नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम कुंजवाल, सहायक प्राध्यापक, स्कूल ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी से फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं जो इस कोर्स से, जो हमारा मूक्स का जो डेवलप हमने जो कोर्स कर रखा है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण हमारा जो एक टॉपिक रहेगा वो ऑटोमेशंस और आईओटी का रहेगा, जिसके तहत हमने जो जिक्र किया था आईओटी की भूमिका। अब हम इसके लाभों की तरफ भी जाएंगे और इसका कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हम उसकी भी बात करेंगे। जैसा कि हमने स्वचालित प्रणाली जो बताई थी कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे कार्य करती है, कुछ इस स्वचालित जो प्रणाली है इसके नियंत्रण की भी कुछ प्रणालियाँ होती हैं। जैसे हमने कहा कि जो स्वचालित प्रणाली है वो स्वतः काम करती है, और ऑटोमेटेड जो वाटर एक्सचेंज सिस्टम है, ऑटोमेटेड वाटर एक्सचेंज सिस्टम का तात्पर्य है कि जब अमोनिया या जो नाइट्रेट है उसका जब स्तर बढ़ता है तो ये सिस्टम पुराना पानी निकाल कर नया पानी भरता है। तो एक इस सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमारा है, ये कैसे कार्य कर रहा है, हम इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्योंकि जो ऑटोमेटेड जो वाटर एक्सचेंज सिस्टम है उसमें क्या होगा कि अगर अमोनिया का लेवल बढ़ गया या फिर नाइट्रेट का स्तर बढ़ जाता है, जिससे टॉक्सिक होने की जो संभावना होती है, तो उससे क्या होगा कि इस सिस्टम से अगर हमारा जुड़ा होगा स्वचालित प्रणाली से, तो वो जो पानी जिसमें लेवल बढ़ा हुआ था उस पानी को बाहर निकाल करके नए सिरे से नया पानी को ऑटोमेटिकली भर देगा। तो ये ऑटोमेटेड वाटर एक्सचेंज सिस्टम कहलाएगा। ये हमारा उस प्रणाली से जुड़ा है। और इसके साथ ही जो स्वचालित फीडिंग डिस्पेंसर, जिसको हम बोलते हैं फीड डिस्पेंसर, तो ऑटोमेटिक जो फीड डिस्पेंसर का तात्पर्य है कि अपने आप से जो है मछलियों के तालाब में भूख का अंदाज़ा लगाना, उनके व्यवहार को पहचानना, उसकी सहायता से ही जो है फीडिंग बराबर मात्रा में पूरे तालाब में देना, तो ये स्वचालित फीड डिस्पेंसर कहलाएगा। तो ये कार्य भी स्वचालित नियंत्रण प्रणाली में आती है। इसके साथ में जो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है, विशेषकर हमने आरएएस टेक्नोलॉजी में बार बार इस बात का जिक्र किया था, जब हमने इसका लेक्चर भी किया था, इसका व्याख्यान हुआ था, तो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट की हमने बात करी। तो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट पूरी आरएएस टेक्नोलॉजी में है, जिसमें तापमान की हमने बात करी, आर्द्रता की बात करी, या फिर हम प्रकाश को कैसे नियंत्रण कर रहे हैं, वो एक आरएएस टेक्नोलॉजी में होता है। तो ये स्वचालित नियंत्रित प्रणालियाँ हैं। इसके साथ ही जो अलर्ट और नोटिफिकेशन सिस्टम होता है, इस प्रणाली के तहत हमें ये बड़ा इसका फ़ायदा मिलता है कि यदि किसी पैरामीटर्स में गड़बड़ी होती है, या फिर कहीं डिजीज प्रोन की स्थिति बन रही है, या किसी तालाब में जो है मछलियों में या कोई रोग लगने की संभावना हो रही है, या रोग लगा हुआ है, या फिर उनके मूवमेंट में या फिर उनके तैरने की जो परिस्थिति डेली की होती है, या उसमें कुछ दिक्कत हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, तो मोबाइल या कंप्यूटर पर जो मैसेज होगा, जो अलर्ट होगा, वो हमारे मोबाइल पर आएगा, वो नोटिफिकेशन हमारे सिस्टम में आएगा, जिसकी सहायता से हम अपने पैरामीटर्स को दोबारा से एक सही स्थिति में ला सकते हैं, या फिर रोग की स्थिति है तो उसको हम एक क्वारंटाइन स्टेज में ला सकते हैं, ताकि हमें अन्य जो मछलियां हैं उनमें रोग लगने की जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाती है। तो स्वचालन और जो आईओटी के जो हम लाभ की हम बात करें, हमने पिछले स्लाइड में भी जिक्र किया था। अभी एक पहला पार्ट जब हमने इसका दिया था, उसमें भी हमने स्वचालन व्यवस्था के लाभ, जिसमें जलीय कृषि में जो लाभ हैं, जैसे मानव श्रम में कमी है, क्योंकि मानव का हस्तक्षेप नहीं होगा, मशीनों का जो काम होगा अगर वो चालन हो जाएगा तो फिर मानव के हस्तक्षेप में कमी आएगी, यानी कि हमारे श्रम में भी कमी आएगी। हमें उतनी बार नहीं तोड़ना पड़ेगा, उतनी बार हमें एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, तो वो मानव श्रम में कमी आएगी। साथ में उत्पादन की जो सटीकता है और उसका नियंत्रण भी इसमें बड़ा फायदा है। बीमारियों की समय पर हम पहचान कर सकते हैं, जो फीडिंग है उसको हम समयानुसार दे सकते हैं, और साथ ही साथ संसाधनों की बचत भी कर सकते हैं। पानी की गुणवत्ता का निरंतर प्रबंधन भी हो सकता है, और समग्र लागत में कमी और लाभ में वृद्धि भी हो सकती है और होती है। चुनौतियाँ और कुछ सावधानियाँ इसमें हमें कुछ ध्यान में रखनी होती हैं। हालांकि यह तकनीक बहुत फ़ायदेमंद होती है, पर कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे आरंभिक जो लागत है वो थोड़ा सा अधिक हो सकती है। जैसा कि जब हमने व्याख्यान को शुरू किया था तो तब भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि लागत का
जो हमारा सवाल है वो ज़रूर रहता है। लेकिन हमें इसको कैसे अपने मछली तालाब में, कैसे फिश फार्म में जो प्रोडक्शन होता है उससे बैलेंस लाना होता है। तो आरंभिक जो परिस्थिति है थोड़ा लागत की हो सकती है। बिजली और इंटरनेट की निर्भरता इसमें रहती है, क्योंकि कैमरे हों, चाहे सेंसर हों या इंटरनेट हों, ये सारी चीज़ें हमारे लाइट पर डिपेंड है। किसानों को जो तकनीकी जानकारी की जो आवश्यकता होती है, ये भी एक बड़ी चुनौती है कि हम कैसे अपने किसानों तक ग्राउंड लेवल में जाकर के कैसे उनको जानकारी दे सकते हैं, कैसे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको बता सकते हैं कि ये फ़ायदेमंद की हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हो सकती है। साथ में जो सेंसर की जो नियमित मेंटेनेंस है वो भी बहुत आवश्यक होती है। ये एक और चुनौती इसमें होती है और सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। तो इन्हें ध्यान में रखकर अगर सही ढंग से इन प्रणालियों को हम लागू किया जाए तो फार्मिंग को हम एक स्मार्ट फिश फार्म में और एक कुशल बना सकते हैं, एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की तरफ जा सकते हैं। संसाधनों का कुछ कुशल उपयोग भी हमें करना होता है, जैसे स्वचालन और IoT का उपयोग करके संसाधनों का कुशल उपयोग किया जाना। उदाहरण के लिए पानी की मात्रा को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। भोजन को केवल उतना ही दिया जा सकता है जितना मछलियों को आवश्यकता होती है। लागत में थोड़ा कमी आ सकती है। स्वचालन और IoT का उपयोग करके जलीय कृषि की जो लागत है उसमें कमी हो सकती है, क्योंकि मानव हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है और संसाधनों का कुशल उपयोग भी किया जा सकता है। समय की बचत होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम स्वचालन और IoT के उपयोग से समय की बचत हो सकती है, क्योंकि जलीय कृषि और संचालन को दूरस्थ रूप से नियंत्रित भी किया जा सकता है। पानी की जो गुणवत्ता उसकी निगरानी हो सकती है। IoT के सेंसर का उपयोग करके जो पानी की गुणवत्ता की जा सकती है, जो निगरानी की जा सकती है, वो जलीय कृषि में जो जल प्रदूषण की जोखिम है उसको कम कर सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे स्वचालित फीडर होते हैं, तो जलीय कृषि में जो स्वचालित फीडर का अगर उपयोग करके मछलियों को नियमित रूप से भोजन दिया सकता है, जिसमें उन्हें सही मात्रा में भोजन मिलता है और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है स्वचालित फीडर। साथ ही पानी की गुणवत्ता मॉनिटरिंग, जो हम डेली इसमें जो मॉनिटरिंग होती है, कैसे pH को, CO2 को, DO को, और इसके अतिरिक्त NH4 अमोनिया की बात करें, NO2 की बात करें, NO3 की बात करें, एल्किलिनिटी की बात करें, ये सारे पैरामीटर्स हमारे जो है कंट्रोल में रहते हैं। उनकी मॉनिटरिंग जो है सही समय पर होती है। IoT सेंसर का अगर हम उपयोग करेंगे तो जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे। साथ में जो स्वचालन और IoT का उपयोग होगा उससे जलीय कृषि को एक अधिक कुशल बना सकते हैं, अधिक उत्पादक बना सकते हैं और एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की तरफ हम जा सकते हैं। तो भविष्य की जो इसकी दिशा है, हम उस पर अगर जिक्र करें तो जो AI आधारित जो निर्णय प्रणाली होती है, जो डेटा से खुद निर्णय लेगी, और साथ ही ड्रोन और रोबोटिक्स का भी प्रयोग हो सकता है। मल्टीलिंक जो फार्म नेटवर्किंग, इसका इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें कई फार्म एक साथ नियंत्रित हो सकते हैं। ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी जिसको हम कहेंगे, एक बड़ा इसका फ़ायदा मिल सकता है भविष्य में, जिससे उपभोक्ता भी जान सकें कि मछली कहाँ और कैसे पाली गई। तो ब्लॉकचेन जो ट्रेसेबिलिटी होगी इस माध्यम से भी हो सकता है। ये भविष्य में इसमें और ये चीज़ें आ सकती हैं, भविष्य की दिशा में ये चीज़ें बन सकती हैं। तो जितनी भी हमने जो जलीय कृषि थी उसमें स्वचालन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग करके जल की गुणवत्ता, निगरानी, भोजन वितरण और मछली की जो हेल्थ की जो जांच है, जैसे कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है, जिससे उत्पादन वृद्धि और उनका एक कुशल उपयोग और लागत में कमी, ये सारी चीज़ें। तो इस व्याख्यान से हमने जाना कि कैसे स्वचालन और IoT मिलकर जो है एक जलीय कृषि को एक नई दिशा दे रहे हैं, और यह न केवल एक उत्पादन को बेहतर बना रहा है बल्कि पर्यावरणीय जो स्थिरता है और जो खाद्य सुरक्षा में भी एक अहम योगदान दे रहा है। तकनीक का सही और समझदारी से उपयोग करके हम जलीय कृषि को एक स्मार्ट फार्मिंग, एक स्मार्ट फिश फार्म, एक कुशल फिश फार्म और एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर बना सकते हैं। इन सारे टेक्निक्स का जो हम इस्तेमाल करेंगे उससे जो है हम बेहतर एक जो फिश फार्म है उसको एक स्मार्ट फिश फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।